सविता बनो, सूर्य का अनुकरण करो। सवितुस्तु पदं वितनोति ध्रुवं, मनुजो बलवान सवितेति भवेत्। विषया अनुभूति परिस्थितया सदात्मन एव गणेदति सह। अर्थात गायत्री का सविता पद यह बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषयों की अनुभूतियाँ तथा परिस्थितियाँ अपने अंदर है ऐसा मानना चाहिए। परिस्थितियों का जन्मदाता मनुष्य स्वयं है। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। कर्मलेख, भाग्य, तकदीर, ईश्वर की इच्छा, ग्रह दशा, दैवी आपत्ति, आकस्मिक लाभ आदि की विलक्षणता देखकर कई आदमी भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर की जो मर्जी होगी, कर्म में जो लिखा होगा वह होगा। हमारे प्रयत्न या पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, इसलिए कर्तव्य पालन का श्रम करने की अपेक्षा चुप बैठे रहना या देवी देवताओं की मनौती मानना ठीक है। ऐसे आदमी यह भूल जाते हैं कि भाग्य, प्रारब्ध, ईश्वर इच्छा आदि की अदृश्य शक्तियाँ खुशामद या पक्षपात पर आधारित नहीं है कि जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे चाहे जो दे दे और जिस पर नाराज हो जाए उससे बदला लेने के लिए उस पर आपत्तियों का पहाड़ पटक दे। हर व्यक्ति अपने गज से दूसरों को नापता है। हम स्वयं पक्षपाती, खुशामद पसंद, रिश्वती, पूजाकांक्षी, बदले की भावना से भरे हुए होते हैं। इसलिए सोचते हैं कि अदृश्य शक्तियों को भी ऐसा ही होना चाहिए, पर यह अनुमान सत्य नहीं है। सत्य यह है कि ईश्वर पूर्णतया निष्पक्ष है। वह हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। जिसका जैसा प्रयत्न और पुरुषार्थ है, पाप पुण्य है, उसी के अनुसार उसे सुख दुख देने की न्यायमूर्ति, न्यायाधीश की भांति व्यवस्था कर देता है। प्रारब्ध की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारे कल का पुरुषार्थ आज प्रारब्ध बन जाता है। रात को जमाया हुआ दूध सवेरे दही बन जाता है। दूध और दही के नाम रूप में फर्क है, यद्यपि दोनों ही वस्तुएं वस्तुतः एक है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध यद्यपि दो अलग अलग वस्तुएं प्रतीत होती है, पर वस्तुतः वे एक है। हरा कच्चा खट्टा आम जब पाल में लगा दिया जाता है तो कुछ दिन बाद वह पीला पका मीठा आम बन जाता है। समय के परिपाक से यह परिवर्तन हो गया, फिर भी वह आम एक ही है। पुरुषार्थ और प्रयत्न का भेद भी ऐसा ही अवास्तविक है। इसी जन्म के पिछले जन्म के कुछ कर्म अपने परिपाक का समय लेकर जब अनायास प्रकट होते हैं, तब उन्हें प्रारब्ध कह दिया जाता है। यह प्रारब्ध किसी दूसरे की कृपा या रोष का परिणाम नहीं, अपितु निश्चित रूप से हमारे अपने भूतकाल के कर्मों का फल है। इसी प्रकार हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता ठहरते हैं, भले ही यह निर्माण हमने निकट भूतकाल में किया हो या सुदूर भूतकाल में। संसार दर्पण के समान है। जैसे कुछ हम स्वयं हैं, वैसे ही हमारा संसार है। कहते हैं कि हर आदमी की दुनिया अलग है। ठीक भी है, जैसे वह स्वयं है वैसी ही उसकी दुनिया होगी। जो मनुष्य क्रोधी है उसका सबसे झगड़ा होगा, फलस्वरूप उसे सारी दुनिया झगड़ालू मालूम पड़ेगी। बेईमान, चोर, ठग और दुष्ट प्रकृति के मनुष्य दूसरों को अपने ही जैसा समझते हैं और दूसरों पर तरह तरह के आक्षेप लगाया करते हैं। आलसी, दरिद्री, ओछे, मूर्ख प्रकृति के लोग अपने आसपास के लोग पर तरह तरह के दोषारोपण करते रहते हैं कि वे उन्हें उठने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, रोकते हैं, सताते हैं। सच बात यह है कि संसार का व्यवहार कुएं की आवाज़ की तरह है। पक्के कुएं में मुंह करके जैसी आवाज़ हम करते हैं, ठीक वैसे ही शब्दों की प्रतिध्वनि वापस लौट आती है। जो प्रशंसा योग्य है उसे प्रशंसा प्राप्त होती है। जो सहायता का अधिकारी है उसे सहायता मिलती है। जो आदर का पात्र है उसे आदर मिलता है और जो निंदा, घृणा, तिरस्कार, अपमान और दंड का पात्र है उसे यह वस्तुएं
जहाँ भी जाएगा वही पहले से ही तैयार रखी हुई मिलेगी। संसार में बुरे तत्व बहुत है, पर अच्छे तत्व उनसे भी अधिक है। यदि ऐसा न होता तो कोई आत्मा यहाँ रहने को तैयार न होती। जो गुणवान है, शक्तिवान है, विचारवान है, सहृदय और उदार है, उन्हें निश्चित रूप से अपना भाग्य उत्तम मिलेगा। मनस्वी इंसान कहा करते थे कि मुझे नरक में रखा जाए तो मैं वहाँ भी अपने सद्गुणों के कारण स्वर्ग बना लूँगा। जो बुरे आदमी हैं वे स्वर्ग में भी रहकर नरक की यातना भोगेंगे। कितने ही अमीर चिंताओं की ज्वालाओं में जलते रहते हैं और कितने ही गरीब स्वर्ग में सुख में दिन काटते हैं। अमेरिका का धन कुबेर हेनरी फोर्ड धन की लिप्सा में अपनी पाचन शक्ति गवा बैठा था। वह जब अपने सुविस्तृत कारखानों के मजदूरों को मोटी मोटी रोटी खाते देखता था तो वह कहता था कि इन मजदूरों के भाग्य पर मुझे ईर्ष्या होती है। वह हाथ मलता था कि हे ईश्वर, काश मैं हेनरी न होकर बलवान पाचन शक्ति वाला मजदूर होता तो कितना सुखी होता। फोर्ड के उदाहरण से यह भली प्रकार समझ में आ जाता है कि अमीरी ही मनुष्य को सुखी नहीं बना सकती। सुखी बनने की क्षमता शक्ति में है। शक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। इस संपत्ति के बदले में हम जो भी वस्तु चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी पाचन शक्ति ठीक है, नमक रोटी में कचौड़ी का आनंद आवेगा। जिसका पेट दुर्लभ है, उसे बहुमूल्य स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लगेंगे और हानिकारक सिद्ध होंगे। पुंसत्व शिथिल हो जाने पर इंद्र की अप्सरा भी कुरूप लगती है और बाह्य बल से परिपुष्ट होने पर कुरूप दंपत्ति भी सरस जीवन का आस्वादन करते हैं। सौंदर्य को देखकर वही आनंद अनुभव कर सकता है जिसके नेत्र सक्षम है। मधुर ध्वनियाँ वही सुन सकेगा जिसके कान सक्रिय है। आँख और कान की शक्ति नष्ट हो जाए तो समझिए कि सारा संसार अंधकार में और स्तब्धता में ही हो गया। शरीर बल, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, संगठन बल, चरित्र बल, आत्मबल, यह 7 बल को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक है। सविता सूर्य के रथ में 7 अश्व जुटे हुए हैं। सविता की 7 रंग की किरणें होती है जो इंद्रधनुष में तथा बिल्लौरी कांच में देखी जा सकती है। गायत्री का सविता पद हमें आदेश करता है कि हम भी सूर्य के समान तेजस्वी बने और अपने जीवन रथ को चलाने के लिए उपयुक्त 7 बलों के घोड़ों के समान जुटा हुआ रखे। जीवन रथ इतना भारी है कि 1-2 घोड़ों से ही उसे नहीं चलाया जा सकता। यदि जीवन की गतिविधि ठीक रखनी है तो उसे खींचने के लिए 7 अश्व, 7 बल जोतने पड़ेंगे। पहला स्वस्थ शरीर, दूसरा अनुभव, विवेक, दूरदर्शिता, व्यवहार, बुद्धि, तीसरा विशाल अध्ययन, श्रवण, मनन और सत्संग द्वारा सुविकसित किया हुआ मस्तिष्क, चौथा जीवनोपयोगी साधन सामग्रियों का समुचित मात्रा में संचय, पांचवा सच्चे मित्रों, बांधवों एवं सहयोगियों की अधिकता, छठा ईमानदारी, मधुरता, परिश्रम, सफलता, आत्मसम्मान की रक्षा, सद्व्यवहार, उदारता जैसे गुणों से परिपूर्ण उत्तम चरित्र, सातवां ईश्वर और धर्म में सुदृढ़ आस्था, ओम ज्ञान, कर्मयोगी दृष्टिकोण, निर्मल मनोभूमि, सतोगुणी विचार व्यवहार, परमार्थ परायणता, यह 7 प्रकार के बल प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। इन सब का साथ साथ संतुलित विकास होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन वह है जिसमें नमक, मसाला, घी, मीठा, आटा, बेसन, मावा आदि संतुलित मात्रा में हो। यदि इनमें से कोई वस्तु आवश्यकता से बहुत ज्यादा और कोई बहुत कम होगी तो भोजन चाहे कितना ही श्रम से क्यों न बनाया गया हो, वह असंतुलित होने के कारण अखाद्य बन जाएगा। शरीर का कोई अंग बहुत मोटा और कोई बहुत दुबला रह जाए तो ऐसा असंतुलित शरीर रोगी ही समझा जाएगा। इसी प्रकार यह 7 बल उचित मात्रा में संचय करने चाहिए। जो धनी तो बहुत है पर दुर्बल हो रहा है, जो स्वस्थ तो काफी है पर मूर्ख है,
जो विद्वान तो बहुत है पर चरित्र भ्रष्ट है, जो चतुर तो बहुत है पर नास्तिक है, जो दुष्ट और अधम फल है, जो उच्च पद पर तो है पर कोई सच्चा मित्र नहीं, ऐसे लोग अधूरे हैं। एकांगी उन्नति चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किसी को सच्चे अर्थों में सुखी नहीं बना सकती। जो लोग केवल धन कमाने के पीछे पड़े हैं और शरीर, विद्या, मैत्री, चरित्र आदि बलों की उन्नति नहीं कर रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि केवल एक धन का ही होना ऐसा है जैसे 10 इंद्रियों में केवल एक इंद्री का सजीव तथा अन्य सबका निर्जीव होना। सप्ताह में एक दिन बढ़िया भोजन मिले और 6 दिन भूखा रहना पड़े तो वह कोई आनंद की बात न होगी। चाहे रूखा सूखा भोजन मिले पर 7 दिन मिले तभी काम चल सकता है। इसी प्रकार 7 बलों का संतुलित विकास होना ही जीवन को सुख शांति में बना सकता है। गायत्री का सवितु पद हमें उपदेश करता है कि सूर्य के समान तेजस्वी बनो, 7 अश्वों को, 7 बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। सूर्य केंद्र है और अन्य समस्त ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। वैसे ही तुम भी अपने को कर्ता, केंद्र और निर्माता मानो। परिस्थितियाँ, वस्तुएं, घटनाएं तो हमारी परिक्रमा मात्र करती है। जैसे परिक्रमा करने वाले ग्रह सूर्य को प्रभावित नहीं करते, वैसे ही कोई परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में हम पूर्ण समर्थ हैं। गायत्री माता हम बालकों को गोदी में लेकर उंगली के संकेत से सविता को दिखाती है और समझाती है, मेरे बालकों सविता बनो, सविता का अनुकरण करो। अखंड ज्योति, मई सन 1950, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।